बहुत बातों में ध्यान से सुनना, जीवन के हालात में, जीवन की परिस्थिति में, जब भी कोई आपको लिंक शेयर करता है मोबाइल के अंदर के ये लिंक आया देख, एक लिंक मैं तुझे देता हूं, इसको स्टडी करना। एक बहुत सारे लोग एक लिंक देते हैं आपस में कि लिंक मैं तुझे दे रहा हूं, इस वीडियो को देखना, इसको शेयर करना। ये स्टडी मटेरियल है, या कोई चीज आर्ट करते हुए, कोई भी काम करते हुए अपनी आत्मा में झांक कर देखना। जो बात मैं बोलने वाला हूं जरा ध्यान से। एक एग्जांपल लेते हैं, सुबह से शाम तक, सुबह उठकर, उठने से लेकर सोने तक आप सोच के द्वारा, विचारों के द्वारा, मन के द्वारा जो बातचीत कर रहे हैं, जरा शांत हो जाएं। सुबह से लेकर शाम तक कितनी बार आप कुछ फैसले लेते हैं, कितनी बार आपका मन फैसले लेता है, मैं चाय पी लूं, मैं खाना खा लूं। मैं छोटी छोटी बातों को भी कैलकुलेट कर रहा हूं, लेकिन जरूरी है, समझाने के लिए जरूरी है। छोटी बातों से लेकर बड़ी बातों तक, छोटी बातों से लेकर बड़ी बातों तक, कितनी बार सुबह से उठकर शाम तक, मैं ये खा लूं, मैं ये पी लूं, मैं वहां चला जाऊं, मैं गाड़ी स्टार्ट करूं, ये चाबी कहां है, किसी का फोन आया, 2 मिनट गाड़ी लेकर आ, 2 मिनट ये काम करना है। जो भी आप सुबह से शाम तक काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर एक उदाहरण हम लें कि सुबह से शाम तक आप 100 काम करते हैं, सुबह से शाम तक एक मान लेते हैं कि हम 100 काम करते हैं, 100। उन 100 कामों में आप परमेश्वर से प्रार्थना करके कोई भी काम की शुरुआत जब आप करते हैं, तो परमेश्वर से प्रार्थना कितने कामों के लिए करते हैं? मुश्किल से 1 या 2 या 3 या 4 कोई ऐसे काम होंगे जिनके लिए आप प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं ये काम करने वाला हूं और मैं प्रार्थना करता हूं। सही कह रहा हूं? 100 के 100 कामों की प्रार्थना कोई नहीं कर सकता, और 100 में से हो सकता है 20 या 30 कामों की प्रार्थना करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन 40 से 50 आधे काम ऐसे होते हैं जिनकी प्रार्थना बहुत जरूरी होती है। आपके जीवन में, दिनचर्या में, डेली हैबिट्स में, डेली रूटीन में, घर जाने से लेकर वापस आने तक, ड्यूटी हावर्स में, कितनी सारी बातें हैं जो आप डिसीजन लेते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, और आपको कोई भी काम करने से पहले खुदा का नाम लेना बहुत जरूरी है, और खुदा का नाम लेना भी जरूरी है, और खुदा से पूछना भी बहुत जरूरी है। अपनी आत्मा में झांक कर देखो कि आप क्या ऐसा करते हैं। कई लोग बोले ले ले असी तो बिना रब तो पूछे कुछ करते ही नहीं, करो निकलते ही नहीं। वो फिर घर से निकलते हो, आप बाकी कुछ नहीं करते। घर से निकलना, गाड़ी स्टार्ट करना, प्रार्थना करना, मैं मानता हूं कि आप करते होंगे, लेकिन छोटे बड़े फैसले बहुत सारे जीवन में ऐसे आते हैं, और डेली जीवन में नहीं, डेली आते हैं। आप डिसीजन लेते हैं, और लेकिन आप खुदा का नाम नहीं लेते। आप डिसीजन लेते हैं, और जो वॉलंटियर्स जो इधर उधर मटक रहे हैं, घूम रहे हैं, जो एक जगह पर बैठकर अपनी ड्यूटी पर ध्यान दें, कहीं हालेलुया। आपके जीवन में जितने भी लोग सुबह से शाम तक आपको काम बोलते हैं, अचानक कोई फोन आया कि मैं एक एजेंट का नंबर दे रहा हूं, बात करना जरा, अपने बच्चे के वीजे के लिए, या फाइल लगा दो, या मैं लिंक शेयर करता हूं, या मोबाइल के अंदर एक वीडियो भेज रहा हूं, आप देखना। एक छोटा सा वीडियो खोलने से पहले क्या आप प्रार्थना करेंगे? मोबाइल के अंदर वीडियो क्लिक करने से पहले आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु इस वीडियो को क्लिक करने से पहले मैं प्रार्थना करता हूं, तेरा नाम लेता हूं, मैं इसको खोलूं कि नहीं? आप ऐसा करेंगे? कोई नहीं करता, कोई नहीं करता, क्योंकि हैबिट ही नहीं है, आदत ही नहीं है। आप कोई बहुत बड़ा फैसला लेने से पहले आप प्रभु का नाम जरूर लेते हैं। शादी हो गया, वीजे की कोई ब्लेसिंग होगी, कहीं किसी से डील की होगी, हो सकता है बड़े बड़े कामों में आप प्रभु का नाम लेते होंगे, घर से निकलने में आप नाम लेते होंगे, लेकिन एक मसीह, परमेश्वर की संतान को, परमेश्वर के बेटे और बेटी को, आप जब से पैदा हुए हैं मसीह में, शरीर में नहीं, जब से आप मसीह में पैदा हुए हैं तब से लेकर और आज तक आप प्रभु के लिए बच्चे हैं, और बच्चे ही रहेंगे। आप परमेश्वर की संतान हैं तो बच्चे हैं, और बच्चे ही रहेंगे। आप जितने मर्जी बड़े हो जाओ, शरीर की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपकी जिंदगी 50 साल की है और प्रभु में आपने 10 साल पहले प्रभु का नाम ग्रहण किया, तो आप
आपकी उम्र 10 साल की है, और जब तक आप बढ़ते रहेंगे परमेश्वर के लिए आप सदा बच्चे ही रहेंगे। और जैसे हर एक माता पिता की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा कोई भी काम करे तो मुझसे एक बार पूछ ले, मेरा बच्चा अगर पूछता नहीं है तो कम से कम मुझे बता तो दे। कोई भी काम कि मम्मी मैं यहां जा रहा हूं, मैं वहां आ रहा हूं, मैं ये चीज खाना चाहता हूं, मैं लेना चाहता हूं, मैं ये चीज मैं अपने दोस्त के साथ, कोई भी, जैसे माता पिता की इच्छा होती है, ध्यान से सुनना, जैसे माता पिता की इच्छा होती है कि छोटी छोटी बातों में भी मेरा बच्चा हर चीज मुझसे शेयर करे, मेरी बेटी हर चीज मुझसे शेयर करे, हर चीज मुझे बताए, ऐसे अगर आप अपने रिश्तों में सुंदरता मधुरता लाना चाहते हैं, अगर आप अपने रिश्तों में परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ता बनाना चाहते हो, अगर आप परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ता बनाना चाहते हो, अपनी प्रार्थनाओं में और ज्यादा परमेश्वर के नजदीक आना चाहते हो, और परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हो, उससे बातचीत करना चाहते हो, तो अपने रिश्तों पर ध्यान दें। बोला हालेलुया, हालेलुया। और ये संदेश प्रभु ने आपके लिए भेजा है कि आज हर एक इंसान मुझसे इतनी ज्यादा दूरियां बनाकर बैठा है, वो बड़े बड़े फैसले लेता है, लेकिन मुझे पूछना तो दूर की बात है, मुझे बताता भी नहीं है। पूछना तो बहुत दूर की बात है, मुझे बताता भी नहीं है। और फैसला क्या है सुनो, अचानक आपके ऊपर 10 लाख का कर्जा है, अचानक किसी ने बोला लोन नहीं हो पा रहा कहीं से, आपने किसी के पैसे देने हैं, किसी ने आपको बोला कि यार एक बैंक में चला जा, ये नंबर दे रहा हूं, शायद तेरी बात बन जाए। आप दौड़कर उसे फोन करेंगे, दौड़कर जाएंगे, लेकिन प्रार्थना करना भूल जाएंगे। आप खुदा से पूछ, और हो सकता है प्रार्थना आप करें भी, लेकिन आप ये पूछना भूल जाएंगे कि परमेश्वर मुझे यहां जाना चाहिए कि नहीं, क्या ये बैंक या कोई फाइनेंस कंपनी मेरे लिए सही है कि नहीं, क्या ये इन्वेस्टमेंट जो मैं करने वाला हूं ये मेरे लिए सही है कि नहीं, क्या ये फैसला जो मैं लेने वाला हूं मेरे लिए सही है कि नहीं। मेरे कहने का मतलब है, जो ये प्रकाशन प्रभु ने आपके जीवन में आज जो भेजा है, इंसान अपने जीवन में जो आत्मिक गलतियां करता है, उन आत्मिक गलतियों में एक सबसे बड़ा कारण यह है कि वो परमेश्वर को कुछ बताता ही नहीं है और पूछता भी नहीं है। और शैतान इस बात से बड़ा आनंदित होता है जब आप खुदा से बात नहीं करते, खुदा से कुछ पूछते नहीं हैं। कई लोग सुनते कि छोटी छोटी बातों में थोड़ी पूछना होता है, छोटी बातों में नहीं, लेकिन आप अपनी आत्मा में झांक कर देखना, बहुत बड़े बड़े फैसले आप लेते हैं और परमेश्वर से बताना तो बहुत दूर की बात है, पूछना भी मुनासिब नहीं समझते। और कई लोग कहेंगे लो जी लो, ऐसे कैसे, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। अभी आपको समझ में आएगा और मैं खुलकर समझाऊंगा कि परमेश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। उससे पहले हम एक वचन में चलेंगे, 30वां अध्याय, और दाऊद शमूएल का 30वां अध्याय, और यहां दाऊद की कुछ बात है, जरा सुनेंगे। पहला और दूसरा पढ़ें, 1 और 2। पहला शमूएल 30वां अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत को हम पढ़ेंगे। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तीसरे दिन दाऊद कहीं से आ रहा था। जब आप 29वां अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कहां से आया था। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया, जलाकर राख कर दिया। हालेलुया। हाँ जी, आपने पढ़ लिया? हाँ जी, समझ में आ रहा है? अब लोग कहेंगे कि इस वचन से और प्रभु की बातचीत का क्या। आगे चलें, पढ़ेंगे 3 और 4। 3 को पढ़े, 3 को। इसलिए जब दाऊद नहीं, पहले 2 को। और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। बोला हालेलुया, हालेलुया।
तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग में पहुंचा, तब उसने क्या देखा कि अमलेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मारकर फूंक दिया। और उसमें की स्त्री, मतलब जितनी भी स्त्रियां वहां पर थी उस नगर में, जितनी भी औरतें थी, जितने भी बच्चे थे, सब के सब, और उसमें की स्त्री और आदि छोटे बड़े जितने भी थे, सबको बंदी बनाकर ले गए। और उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, मारा नहीं, लेकिन सबको बंदी बनाकर लेकर चलते बने। बोला हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया? 3 दिन बाद जब दाऊद उस नगर में पहुंचा तो उसने देखा कि नगर पूरी तरह जल रहा है, चारों ओर आग लगी हुई है, कुछ भी बचा नहीं है। और जितनी भी स्त्रियां, चाहे वो किसी सिपाही की थी, चाहे वो मंत्री की, किसी की भी थी, जितनी भी औरतें वहां पर थी और जितने भी बच्चे थे, सब के सब बंदी बनाकर वो ले गए अमलेकी लोग। हाँ, इस समय है, आप सिचुएशन को समझ रहे हैं कि अचानक कोई व्यक्ति अपने घर पर जाए, अपने गांव में, अपने नगर में जाए और उस नगर में आग लगी हो। 2 मिनट इमेजिनेशन करके देखें, अगर उस नगर में आग लगी हो और उस नगर में आपके गली मोहल्ले के जितने भी लोग हैं, एक एक घर खाली है, एक एक घर। ध्यान से सुने, 2 मिनट सोच कर देखना। आप जहां पर रहते हैं, खुदा ना करे ऐसा कभी हो, अचानक उस गली में, उस मोहल्ले में अगर 10 गलियां, 10 की 10 गली, उनमें आग लगी हुई है और सारे घर खाली हैं, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई बुजुर्ग, कोई औरत वहां पर नहीं है। आप कहीं बाहर गए हुए थे, बाहर से अचानक आपने एंट्री की, और जब आपने एंट्री की तो आप देखकर हैरान हो गए। आप सोच कर देखना, दाऊद और दाऊद के साथ जो लोग वापस आए थे, क्या हालत हुआ होगा उनकी। उस नगर को देखकर एक औरत, एक बच्चा भी वहां पर नहीं बचा, एक बुजुर्ग नहीं बचा, और पूरा नगर जल उठा, आग लग चुकी थी। बोला हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़े, तीसरा। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। आगे, तब दाऊद और वह लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। बोला हालेलुया। हालेलुया। अगर आपके घर के लोग गायब हो जाएं, आपके गली मोहल्ले में कोई बंदा ना हो, अचानक ऐसा सीन देखें आप, अचानक ऐसा सीन देखेंगे तो हर एक इंसान रोएगा, नहीं तो क्या करेगा? रोएगा कि नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि रोएगा कि नहीं? और दाऊद के साथ भी ऐसा ही हुआ। दाऊद जब सिकलग में पहुंचा और जो उसके साथ टीम थी, जब टीम जब पहुंची तो उसने क्या देखा? भयंकर भयंकर आग लगी हुई चारों ओर, और ना वहां एक औरत, एक बच्चा भी वहां पर दिखाई नहीं दिया। और दाऊद इस बात को देखकर भी हैरान हो गया, क्योंकि हर एक आदमी वहां पर क्या ढूंढ रहा था मालूम है? हर एक आदमी जब आग लगी और हर एक घर में झांक रहा था, सब के सब क्या कर रहे थे मालूम है? सब के सब अपने घरों में झांक रहे थे कि बाकी का, मेरी स्त्री है, मेरा बच्चा है, अरे मेरी है, मेरी घरवाली अंदर है कि नहीं, मेरे बच्चे हैं कि नहीं, कहीं वो भी तो नहीं जल गए, कहीं उनको तो नहीं ले गए। और दाऊद ने भी, मतलब जितने भी उसके साथ टीम थी, वो सारी टीम जब वापिस आई तो सब के सब हैरान हो गए, और इतनी भयंकर आग को देखकर नगर सूना पड़ा है, ना औरत ना बच्चा, और उनकी खुद की पत्नी और खुद के बच्चे सब के सब गायब, एक भी नहीं मिला। और उसमें दाऊद भी है। दाऊद भी जब उसने देखा कि मेरी कोई पत्नी, कोई बच्चा नहीं है, आप सोच कर देखना कि क्या हालत हुआ होगा। बड़े से बड़ा पत्थर दिल वाला व्यक्ति भी अपने परिवार को ऐसा देखकर, अपने घर को देखकर रोएगा कि नहीं? सब एक दूसरे को हाथ लगाएं, हाथ पकड़ें और ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ, हाथ पकड़े कहें जागते रहो। फिर से कहें जागते रहो, जागना बहुत जरूरी है, सोना नहीं है। फिर से कहें जागते रहो। यस, क्योंकि आगे जो सुनने वाले हो ना, जागना बहुत जरूरी है। सुनेंगे, दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए, चिल्लाकर इतना रोए कि उनमें रोने की शक्ति नहीं रही।
बोला हालेलुया। हालेलुया। मतलब अब एक इंसान को आप देख सकते हैं कि अगर वो लिखा वचन के अंदर कि रोने की शक्ति खत्म होगी, अब आप लगा लो कि कितना रोया होगा। कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, जितना भी रोया, जितना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर वो रोए होंगे। क्या लिखा? इतना रोए, तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। बोला हालेलुया। मतलब रो रो कर इतना थक गए कि रोने की शक्ति भी ना बची। बोला हालेलुया। हालेलुया। और 6 को पढ़ेंगे, 6 को। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हिवाए बांधा। बोला हालेलुया। हालेलुया। लोग भूल गए कि जैसे हमारी पत्नी और बच्चे गायब हैं, इसके भी तो गायब हैं। लेकिन लोगों ने क्या सोचा, क्या चर्चा किया कि यार इसकी वजह से, इस दाऊद की वजह से हम इसके कहने पर नगर छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर बाहर गए थे। हम इसके कहने पर अपने बच्चों को छोड़कर, अपने माता पिता को, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर हम बाहर गए थे इसके कहने पर, और यहां तो सब खत्म हो गया। तो लोग क्या करते, इस दाऊद को ही लोग क्या चर्चा कर रहे थे? चर्चा कर रहे थे क्या कि पत्थर उठा के मार मार के इसको खत्म कर देते हैं। मतलब लोगों के अंदर इतना क्रोध था कि दाऊद के ऊपर पथराव करते हैं। और जैसे ये चर्चा दाऊद ने सुनी, वो संकट में पड़ा। क्या लिखा? दाऊद बड़े संकट में पड़ा। कहता है एक तो मेरी, अरे जैसे तुम्हारे साथ हुआ मेरे साथ भी हुआ। जैसे कहीं बाढ़ आई, जैसे कोई आपत्ति आई, तो जो सबके साथ आई वो उसके साथ भी आई। दाऊद बड़े संकट में पड़ा। कहता है जैसे बाकी लोगों के बच्चे चले गए, घर में आग लग गई, कहता मेरे भी तो लग गई, लेकिन मेरे लिए तो और भी ज्यादा संकट क्या हो गया कि मेरे ही लोग मुझे मारने को तैयार हैं, और पत्थर उठाकर पथराव करने के बारे में सोच रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। कई लोग जैसे जब चर्चा करते तो दाऊद ने सुना, लेकिन उसने क्या किया मालूम है? कि यार ये तो लोग मार देंगे तुझे, ये लोग भूल जाएंगे तू कौन है, ये तो मारने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उसी टाइम उसने क्या फैसला किया? क्या लिखा? दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण किया। दाऊद ने, मेरे पीछे बोलो, दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण किया। बोला आमीन। बोला हालेलुया। और हियाव बांधा। क्या बांधा? हियाव बांधा। मतलब धैर्य रखा, अपने आप को मजबूत किया, नहीं मेरे साथ परमेश्वर है। क्या बोला? अब आप सोच कर देखो कि अगर भीड़ की भीड़ पत्थर उठाकर आपको मारने की तैयारी कर रही है, और 2 सेकंड के अंदर, सिर्फ 2 या 3 सेकंड बचे हैं आपके पास, या 5 सेकंड का टाइम है, और पत्थर तैयार है और आपको पड़ने वाले हैं, उस टाइम आप क्या करोगे? लोगों के हाथ में पत्थर है और लोग मारने की तैयारी कर रहे हैं, बातचीत शुरू हो चुकी है कि मारो। सबसे पहले आप क्या करोगे? आज के टाइम में सबसे पहले क्या करेगा इंसान मालूम है? करना क्या? भाग जाएगा। रुकेगा थोड़ी ना वहां पे, भागेगा ही। कौन बेवकूफ है वहां पे खड़ा रहेगा? आप भी अगर बड़े सुरमा भोपाली हैं, बड़े पहलवान हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, तो क्या करोगे? बड़े से बड़ा बुद्धिमान शक्तिमान क्या करेगा? अरे क्या करेगा बोलो? भाग जाएगा। लेकिन दाऊद ने क्या फैसला किया? सिचुएशन को देखकर, परिस्थिति को देखकर क्या किया? वो भागा नहीं, उसने अपने परमेश्वर को स्मरण किया। मेरे पीछे कहें, उसने परमेश्वर यहोवा को स्मरण किया। बोलो आमीन। आमीन। अब बात समझ में आई? अगर सिचुएशन को देखकर आप, जब लोग पत्थर मारने की तैयारी कर रहे हो, उस टाइम सबसे पहले इंसान भागता है। लेकिन दाऊद भी भाग सकता था, लेकिन दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने स्मरण किया। उसके पास टाइम नहीं था प्रभु से प्रार्थना करने का। स्मरण किया मतलब, स्मरण करने का मतलब मालूम है? याद किया कि परमेश्वर बस अब तो तू ही है। सिर्फ स्मरण किया, याद किया। और
इसका मतलब प्रार्थना करने का टाइम नहीं था उसके पास। उसके पास इतना भी समय नहीं था कि वो प्रार्थना करे, क्योंकि लोग पत्थर मारने को तैयार थे। अब आप सिचुएशन को समझ रहे हैं? आप सिचुएशन को समझ रहे हैं कि पत्थर मारने को लोग तैयार हैं, लेकिन उसके पास प्रार्थना करने का टाइम नहीं था। उसने सच्चे मन से क्या किया? सच्चे मन से अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण किया। परमेश्वर, क्या बोला उसने? परमेश्वर। ऐसे ही उसके स्मरण करते ही लोगों का मन बदल गया। जैसे स्मरण किया लोगों का मन बदल गया। बोल हालेलुया, हालेलुया। और लिखा हियाब बांधा। जैसे ही परमेश्वर को उसने स्मरण किया, हियाब बांधा मतलब उसने अपने आप नहीं बांधा, पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने उसके अंदर सामर्थ्य दी और उसको धैर्य मिला, शांति मिली कि नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है। बोला आमीन। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि अगर आप किसी टेंशन में हो, किसी प्रॉब्लम में हो, किसी परिस्थिति में हो, आप भागने की तैयारी मत करें, आप रोने की तैयारी मत करें, आप चिल्लाने की तैयारी मत करें। आप परमेश्वर को खाली स्मरण भी कर लोगे ना, सच्चे मन से याद भी कर लोगे ना, वो तुम्हें एहसास दिलाएगा मैं तेरे साथ हूं। आमीन। वो तुम्हें याद दिलाएगा, वो तुझे महसूस कराएगा मैं तेरे साथ तेरे दाहिने ओर खड़ा हूं। वो तुझे वचन को याद दिलाएगा, अरे मैं तेरे संग संग चलने वाला परमेश्वर हूं। जैसे दाऊद को यहां पर लिखा, दाऊद भी भाग सकता था, लेकिन उसने क्या किया? स्मरण किया। ऐसे ही पवित्र आत्मा आपको बताना चाहती है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, परिस्थिति कोई भी हो, वहां तो लोग पत्थर मारने वाले थे और यहां तो लोग फोन पे धमकी देते हैं, तो भी आप डर कर रोने लग जाते हैं। आपको रोना नहीं है। डॉक्टर की रिपोर्ट, डॉक्टर का फोन आते ही या रिपोर्ट आते ही या कुछ भी प्रॉब्लम, जरा सी प्रॉब्लम आती है, आप घबरा जाते हैं, रोने लग जाते हैं। आपको टूटना नहीं है, आपको हियाब बांधना है, आपको परमेश्वर को स्मरण करना है। जैसे ही स्मरण करोगे परिस्थिति चेंज हो जाएगी, हालात चेंज हो जाएंगे। चेंज हुए कि नहीं हुए? लोगों का, भीड़ का मन बदला कि नहीं बदला? एकदम से जो सिचुएशन थी, कहां लोग पत्थर मारने वाले थे और कहां लोगों का मन बदल गया। बोल हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद दाऊद ने क्या किया मालूम है? एक दूसरे का हाथ पकड़े और कहें जागते रहो। आगे वाले को भी बोलो जागते रहो। एक तो उसने खुदा को स्मरण किया। अब आप मेरी बात सुनो, अगर कोई नगर का नगर आग में जल रहा हो और उस नगर के सारे लोगों को दुश्मन ने बंदी बनाकर ले गया, उनके परिवार के बच्चे बुजुर्ग छोटे बड़े सब, उनकी औरतें सब, भाई बहनें सब बंदी बनाकर वो ले गए, और क्या लिखा? वो इतना रोए, टूटकर इतना रोए कि रोने की शक्ति खत्म हो गई। और फिर दाऊद ने एक फैसला किया, जरा ध्यान से सुनना, पढ़ेंगे 8। और दाऊद ने यहोवा से पूछा, रुक, और दाऊद ने यहोवा से पूछा, आगे, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? क्या मैं उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, एक मिनट, मैं आपसे पूछता हूं, अगर ऐसी सिचुएशन में क्या कोई व्यक्ति, ऐसी परिस्थिति में क्या कोई व्यक्ति ऐसा करेगा? अकेला दुश्मन तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे परिवार को, सबको बांध कर ले गया है। ऐसी परिस्थिति में दाऊद ने क्या फैसला किया? उसने यहोवा से क्या किया? बोला हालेलुया। उसने दाऊद ने क्या किया? परमेश्वर के सामने विनती की और पूछा। उसने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर, और विश्वास दिलाया, परमेश्वर क्या मैं उस दल का पीछा करूं? तू मुझे कमांड कर, तू मुझे आज्ञा दे, तू मुझे बता, क्या मैं उस दल का पीछा करूं और जाकर मैं उसे क्या करूं? निश्चय ही उसको मैं, उस दल को मैं पकड़ूंगा और मैं सबको छुड़ा लाऊंगा। बोला हालेलुया, हालेलुया, बोला हालेलुया, हालेलुया। पहली बात, ऐसी सिचुएशन में क्या प्रभु की याद आएगी? क्या कोई ऐसे पूछ सकता है? आज परमेश्वर यही बात, ये वचन प्रभु ने आपको भेजा है कि दाऊद ने क्या फैसला किया कि प्रभु तू मुझे बता कि जो लोग, जो दुश्मन मेरे परिवार को, मेरी टीम के सारे बच्चों को, सारे नगर के बच्चों को बांध कर ले गए हैं, क्या मैं उनका पीछा करूं
क्या मैं उसका पीछा करूं और जाकर मैं उन्हें उखाड़ दूंगा और अपने बच्चों को छुड़ा लाऊं? किससे पूछा उसने? परमेश्वर से। अब 1 मिनट मेरी बात और सुने। अगर कोई 10-15 लोग आपके घर के सामने गाड़ी खड़ी है, उस गाड़ी में आपका बच्चा बैठा है, छोटा सा बच्चा, और वो आपकी गाड़ी, आपकी एक्टिवा उठाकर ले गए और बच्चे को भी ले गए, और 2 मिनट पहले आपको किसी ने बताया कि इधर गए हैं, तो आप पहले क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? उसके पीछे भागोगे नहीं? अपने बच्चे को छुड़ाने, अपनी गाड़ी को छुड़ाने के लिए उसका पीछा करोगे या नहीं करोगे? करोगे ना? चाहे आप छुड़ा पाओ या ना छुड़ा पाओ, लेकिन आप भागोगे ना। लेकिन यहां पर जो समझने की बात है, पहला स्थान परमेश्वर को दिया। पहला स्थान, जब उसके ऊपर पथराव होने लगा तो भी उसने पहला स्थान किसको दिया? परमेश्वर को। जब लोग उसे पत्थर मारने लगे, अपने ही लोग, उसने पहला स्थान परमेश्वर को दिया। उसने परमेश्वर के नाम को याद किया। और जब उसने सिचुएशन देखी और फैसला किया कि मैं जाऊं, लेकिन जाने से पहले उसने खुदा से पूछा, परमेश्वर तू मुझे बता, मैं आपसे पूछता हूं, क्या मैं उनका पीछा करूं? और खुदा ने क्या जवाब दिया? सुनो, पढ़। उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। बोल हालेलुया। परमेश्वर ने कहा पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय, निश्चय माने पक्का, 100% तू उन्हें पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा कर लाएगा। सब कुछ छुड़ा कर लाएगा। हालेलुया। और फिर आगे क्या हुआ आप सब जानते हैं कि दाऊद ने उनका पीछा किया। और देखो, जब दाऊद 600 लोग उसके साथ थे, 600 लोग जब चलने लगे तो 200 लोग रास्ते में पानी पीने रुके, लेकिन थक गए। थकावट के मारे उन्होंने जवाब दे दिया कि हम तेरे साथ नहीं जाएंगे। 200 लोगों ने साथ छोड़ दिया। और दुश्मन की गिनती कितनी होगी, वो कितनी तादाद में थे, जो उनके इतना बड़ा नगर का नगर वो लूट कर ले गए, वो कितनी बड़ी तादाद में थे। और ये लोग सिर्फ 600, और 600 में से भी 200 लोगों ने जवाब दे दिया। 600 में से भी आप जब आगे पढ़ेंगे तो 200 लोगों ने जवाब दे दिया, केवल 400 लोग उसके साथ चले, और वहां गिनती हजारों की थी। हजारों लोगों के ऊपर हमला करने से पहले सिर्फ 400 लोगों के साथ हिम्मत नहीं पड़ती, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई, क्योंकि वो जानता था परमेश्वर मेरे साथ है। वो जानता था कि परमेश्वर मेरे साथ है। और यही बात पवित्र आत्मा आपको बताना चाहती है। अरे 10,000 की गिनती हो चाहे 10 लाख की, अगर तू अकेला भी खड़ा ना, मेरा हाथ तेरे ऊपर आएगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे जिताऊंगा। अरे जैसे दाऊद हजारों को, लाखों को मार कर आया, ऐसे मैं तुझे जिताऊंगा। बोल हालेलुया। और पढ़ेंगे आगे, परमेश्वर ने कहा पीछा कर। दाऊद ने कहा कि क्या मैं पीछा करूं? क्या मैं मेरे घर को, मेरे नगर को, मेरे बच्चों को सब कुछ लूट कर ले गए, क्या मैं पीछे जाऊं? प्रभु तू मुझे एक बार बता दे, क्या मैं जाऊं कि ना जाऊं? कोई और इंसान होता तो आंख मीच कर भागता कि मैं अपने बच्चों को छुड़ाने की कोशिश करूं, या जाता ही ना, डर जाता। लेकिन उसने क्या किया? पहला स्थान परमेश्वर को दिया। क्या किया? पहला स्थान। और परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर तू मुझे बता, अगर तू मुझे बताएगा तो मैं जाऊंगा, भले ही वो मेरे बच्चों को मार दे, भले ही वो मेरे बच्चों को जला दे, मैं पीछे नहीं जाऊंगा। जब तक तू मुझे नहीं कहेगा तब तक मैं बच्चों को छुड़ाने के लिए, अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए, अपने नगर के लोगों को छुड़ाने के लिए पीछे नहीं जाऊंगा। जब तक तू मुझे नहीं कहेगा, अगर तू मुझे कहेगा तो मैं जाऊंगा और मैं छुड़ा कर लाऊंगा। उसने विश्वास भी दिखाया और परमेश्वर को पहला स्थान भी दिया। और आगे क्या लिखा? प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह, मतलब इस बात में कोई संदेह नहीं है, इस बात में संदेह मत कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। पकड़ेगा और सब कुछ छुड़ा कर लाएगा। अगर गाय, भैंस, भेड़, बकरियां जो भी वो लूट कर ले गए हैं, सबका सब छुड़ा कर लाएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। बोलो आमीन। आमीन। अब आगे क्या हुआ पढ़ेंगे। तब दाऊद, एक मिनट रुक जाओ। 17 को पढ़ें, सीधा 17 पर चलें। 30 का 17 और पढ़ें। जब परमेश्वर ने कमांड दिया कि जा, निसंदेह तू जीत कर आएगा और सब कुछ छुड़ा कर लाएगा। और 17 को पढ़। 17। इसलिए दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से लेकर
दूसरे दिन की सांझ तक मारता रहा। बोला हालेलुया। हालेलुया। हजारों लाखों की तादाद में चाहे वो कितने भी थे, लेकिन दाऊद के साथ सिर्फ 400 लोग थे। कितने? 400 लोग हजारों के पास, हजारों को पीछा किया, हमला किया, सबको छुड़ाया। लेकिन यहां पर क्या लिखा जरा पढ़ेंगे। इसलिए दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की सांझ तक, मतलब ध्यान से सुनना, दाऊद उन्हें पहले रात का पहला पहर और दूसरे दिन की सांझ, कितना, इसका क्या मतलब हुआ मालूम है? रात का पहला पहर मतलब रात के 8-9 बजे, 6 बजे, 7 बजे से लेकर, और दूसरे दिन की सांझ यानी 4-5 बजे तक, यानी कि सारी रात और सारा दिन क्या करता रहा? मारता रहा, मारता रहा, मारता रहा, मारता रहा, मारता गया, मारता गया, मारता गया, मारता गया। इसका क्या मतलब है? ये बात, ये वचन प्रभु ने यहां पे मुझे हाईलाइट करके बताया कि बताना इनको। अगर 400 लोग थे, अगर जब आप ध्यान से पढ़ेंगे ना इस चैप्टर को, आपको पता चलेगा 600 लोग में से 200 लोग प्यासे थे और थक कर हार गए थे, साथ नहीं गए। 200 लोगों ने साथ छोड़ दिया था। लेकिन 200 लोग भी साथ छोड़ जाएं तब भी उसने हिम्मत नहीं हारी। 600 में से 200 छोड़ गए, 400 साथ थे, 400 को लेकर चल दिया। और वो जानता था कि हजारों लोग, लेकिन उसका ईमान इस बात पर था मेरे साथ खुदा है। उसका ईमान इस बात पर था मेरे साथ परमेश्वर है। उसका भरोसा इस बात पर था, अरे मेरे साथ खुदा है, वो मुझे जिताएगा। उसने फैसला किया है कि तू जा और छुड़ा कर ला। उसने मुझे तैयार किया है, उसका हाथ मेरे ऊपर है और मैं जाऊंगा, जीत कर आऊंगा। अपनी जीत में उसने जो विश्वास था वो कितने परसेंट था? 100%। और यहां पर अगर कोई बोल देना प्रार्थना करने के बाद, तू जा वीजा लगाने चला जा, तू जा लोन की फाइल लेकर चला जा, बाहर खड़े होकर ना, एम्बेसी के बाहर खड़े होकर, पता क्या बोलते हैं? प्रॉफिट जी ने प्रार्थना करके भेजा है, और बाहर खड़े होकर, हे प्रभु मैं फिर से प्रार्थना करता हूं वीजा जरूर लगाइयो। अब सुबह से शाम तक कम से कम 50 बार, प्रभु बस वीजा जरूर लगा दियो, जरूर लगा दियो, जरूर लगा दियो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मेरा काम जरूर बना दियो। अरे जो भविष्यवाणी तेरे लिए वो तुच्छ है। अरे जो प्रार्थना तू करके आया पवित्र वेदी के सामने, जो तूने रिसीव किया, प्रभु किसी और का वीजा लगे ना लगे, किसी और का काम बने ना बने, मुझे आशीष जरूर मिलेगी। जब आपने ऐसा बोला, ऐसा बोलने के बाद आप घर जाकर फिर आप रो रहे हैं, फिर आप कर रहे हैं, प्रभु मैं जा तो रहा हूं लेकिन तू मुझे, प्रभु मैं निकल तो रहा हूं लेकिन तू मेरी मदद करना, तू मेरे साथ रहना, तू अपना हाथ बनाए रखना। अबे कितनी बार बताऊंगा तुझे, लगातार तेरे ऊपर मेरा हाथ बना रहता है। आमीन। सुनेंगे ध्यान से। आज पवित्र आत्मा आपको यही बात समझाना चाहते हैं। परमेश्वर जानता है, और मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हो। दाऊद की कहानी, ये बाइबल की ये चैप्टर मुझसे ज्यादा आपने पढ़ा होगा। 30वां अध्याय, ये बात आपने बहुत बार पढ़ी होगी। ये दाऊद की कहानी आपने बहुत बार पढ़ी होगी, बहुत बार। लेकिन मुझे नहीं पता आपको समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन परमेश्वर आपको फिर से समझाना चाहते हैं। अरे जैसे मैं दाऊद के साथ था, मैं तेरे साथ भी हूं। जैसे, क्योंकि उसको मैंने खड़ा किया था, तुझे भी मैंने खड़ा किया है। उसके कितने भाई थे, उन भाइयों में से, अगर उसके जितने भी भाई थे, उन भाइयों में से मैंने उसको चुना था। तुझे भी मैं यही बात बताना चाहता हूं। तेरे परिवार के अगर 5 और 6 मेंबर हैं, तेरे परिवार के अगर 5 और 6 मेंबर हैं, उनमें से मैंने तुझे चुना है। अगर तेरे घराने के 20 या 25 लोग हैं, तुझे मैंने चुना है। समझ इस बात को। जैसे दाऊद को मैंने उसके भाइयों में से चुना, 7, 8 या 10 उसके परिवार घराने में से, घराने में तो बहुत सारे थे, 50 या 100 लोगों में से मैंने इकलौते को चुना, ऐसे मैंने तुझे चुना है। अपने चुने जाने को फिर से ध्यान दे। आज जो परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं, जो ब्रांच वाले हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, फिर से इस बात को याद करें, इस बात पर ईमान रखें। अरे परमेश्वर ने तुझे चुना है। तेरे घर में दारू की बोतल घूम रही है, तेरे घर में नशा घूम रहा है, तेरे घर में लड़ाई झगड़ा घूम रहा है, और वो तेरे दिमाग पर हावी होकर तुझे रोज रुलाता है। तू रोज रोने लग जाती है। कर्जा तुझे रोज तोड़ देता है। तोड़ तोड़ कर तू घुटनों के बल आकर प्रार्थना में रोता है। अरे रोना बंद कर, रोना बंद कर, घोषणा कर,
घोषणा कर, परमेश्वर ने तुझे चुना है। क्या लिखा यहां पर, जरा इस बात पर ध्यान दें, उसके बाद हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। 400 लोग थे, 400, और 400 लोग जब पूरे नगर को वो लूट कर ले गए, पूरे नगर को वो लूट कर ले गए, परमेश्वर ने कहा जा तू छुड़ा कर लाएगा, और वो गया। लेकिन वो जानता था वो हजारों की तादाद में है, लाखों की तादाद में भी है, भीड़ की भीड़ है, और हम तो 400 हैं। लेकिन उसने एक बात पर ईमान रखा, परमेश्वर मेरे साथ है। और क्या लिखा यहां पर, अपनी बाइबल में अंडरलाइन कर लेना। आप कहानी पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, लेकिन छोटी बात पर बहुत गहरा प्रकाशन होता है प्रभु का। कई बार आप ध्यान से सुने क्या लिखा। इसलिए दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से लेकर, रात का पहला पहर से लेकर और दूसरे दिन की सांझ तक मारता रहा, यहां तक कि 400 लोग जवान, 400 जवानों को छोड़ जो ऊंटों पर चढ़कर भाग गए, उस भीड़ में से भी 400 लोग ऊंट पर चढ़कर भाग गए, उनमें से एक भी मनुष्य ना बचा, किसी को छोड़ा नहीं। मतलब इतनी बड़ी भीड़ थी कि दाऊद को मारने में 400 लोग तो ऊंट पर चढ़कर भाग गए, उन अमलेकियों में 400 लोग तो ऊंट पर चढ़कर भाग गए। लेकिन क्या लिखा, जो समझने की बात है, इस बात पर मैं आपका ध्यान क्यों दोबारा लेकर जा रहा हूं। 400 लोग भाग गए, और 400 लोग भागने के बाद भी क्या लिखा, एक भी बचा नहीं, सब मर गए। लेकिन दाऊद को मारने में कितना समय लगा, यहां पर क्या लिखा है, रात के पहले पहर से लेकर अगले दिन की सांझ तक, मतलब सारी रात और सारा दिन वो 400 लोग मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे। इसका मतलब भीड़ बड़ी तादाद थी, हजारों की भीड़ थी। अगर 400-500 लोग होते तो हो सकता है 4-5 घंटे में मार देते। अगर 1000-2000 होते तो हो सकता है सारी रात भर में मार देते। लेकिन क्या लिखा, रात के पहले पहर से लेकर और दूसरे दिन की सांझ तक वो मारते रहे। और एक शरीर, एक इंसान का शरीर 4 घंटे 5 घंटे से ज्यादा लड़ाई नहीं कर सकता। लेकिन क्या लिखा, सुबह सारी रात सारा दिन वो मारते रहे, मारते रहे। इसका मतलब परमेश्वर ने अपना बल देता गया, अपनी सामर्थ देता गया। परमेश्वर अपना बल देता गया, अपनी सामर्थ देता गया, और वो मारते गए, मारते गए, मारते गए, एक भी बचने ना पाया। 400 लोग ऊंट पर भाग गए, लेकिन जो वहां पर थे उनमें एक भी बचने ना पाया। समझ में बात, मतलब तुम्हारे घर में जो भी सिचुएशन है, एक भी बचने ना पाएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी शत्रु है, चाहे वो नशा है, वो कर्जा है, जो भी तुम्हारे शत्रु हैं, एक भी बचने ना पाएगा। मारने के लिए तैयार हो जाओ। अब मारने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ हूं, बोला आमीन। आमीन। लेकिन होता क्या है, प्रॉब्लम को देखकर, सिचुएशन को देखकर आप घुटने टिकाते हो, प्रभु मैं क्या करूं, एक प्रॉब्लम खत्म नहीं, दूसरी फिर आ गई, 2 खत्म होती हैं, 4 और आ जाती हैं। अभी तो मैं मम्मी का इलाज करा के आया हूं, मेरे डैडी की रिपोर्ट में फिर से कैंसर आ गया है। अभी मैं मम्मी डैडी का इलाज करा रहा हूं, मेरे बच्चे के गांठ फिर निकल आई है, बच्चे का भी मैंने इलाज करा लिया, अरे मेरे पैसे गुम हो गए, अभी मेरा नुकसान हो गया, मेरी गाड़ी का खर्चा फिर से आ गया। प्रभु आप रोज रोते हैं, रो, जितना रो सकते हो रोना शुरू करो, रो। आपको आदत है रोने की, यह आदत परमेश्वर बदलना चाहता है। जो आपको रोने की आदत है, जो हैबिट है, उसे परमेश्वर बदलता हुआ देखना चाहते हैं। आप रोना बंद करें, आप चिल्लाना बंद करें। दाऊद चिल्लाया, दाऊद रोया, कितना रोया? क्या परमेश्वर उसको चुप नहीं करा सकते थे? क्या परमेश्वर उसे चुप नहीं करा सकते थे? वो कितना रोया, उसके साथ जो लोग थे कितना रोए। अरे रोते गए, रोते गए, रोते गए, इतना रोए, रोने की शक्ति खत्म हो गई। प्रभु ने क्या कहा, रो ले, तू भी रो ले। जैसे दाऊद रोता गया, रोता गया, रोता गया, रोते रोते क्या हुआ, रोने की शक्ति खत्म हो गई। उसके बाद थक गया। अब मेरी बात सुन, और रोना है, और रोना है, थक गया। परमेश्वर यही बात तुम्हें समझाना चाहते हैं। 3 साल से, 4 साल से, 2 साल से, 3 महीने से, 6 महीने से क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? रो रहे हो ना, रो। अरे कभी तो थकोगे, जिस दिन थक जाओगे, दाऊद ने क्या किया, उसके नाम को स्मरण करना। जब तुम थक जाओ, अगर तो नहीं थके हो तो रोते रहो, अगर नहीं थके हो तो रोते रहो। लेकिन परमेश्वर तुम्हें यह बताना चाहते हैं, अरे रोना बंद कर, बंद कर ये रोना,
बंद कर ये चिल्लाना। दाऊद भी रोया था, लेकिन रोते रोते शक्ति खत्म हो गई, रोने की शक्ति नहीं बची। यही बात परमेश्वर तुम्हें समझाना चाहते हैं। अरे रोना बंद कर, मेरे नाम को स्मरण कर। और जैसे दाऊद को मैंने कहा था, मैं तेरे साथ हूं, जा पीछा कर। जिसने तेरा नुकसान किया, जिसने तेरे घर को उजाड़ा, जिसने तेरे रिश्ते खराब किए, जिसने तेरा रिश्ता बर्बाद किया, जिसने तेरे जीवन को नरक में डाला, पीछा कर, पीछा कर, जा। कोई तेरा साथ दे ना दे, अगर तू अकेला भी जाएगा, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। फैसला कर। और पीछा कैसे करना है? प्रार्थना की शक्ति है। और जा पीछा कर उस बीमारी का, जो बीमारी तुझे रोज रुलाती है, पीछा कर उसका, प्रार्थना कर, वो अपने आप उखड़ कर भागेगी। परमेश्वर आपके अंदर मजबूती को चाहते हैं, आपके रोने को नहीं। बोलो हालेलुया। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, एक लाइन और सुनेंगे, सबसे लास्ट वाली पढ़ियो 20। हालेलुया। तब दाऊद ने सब भेड़ बकरियां और गाय बैल भी लूट लिए, और इन्हें लोग ये कहते हुए अपने जानवरों के आगे हाँकते गए कि ये दाऊद की लूट है। बोलो हालेलुया। मतलब उनके पास जो वो लूट कर ले गए थे, वो तो जो इनका था वो तो ले ही आया, अपनी स्त्री अपने बच्चे, लेकिन कहता उनका भी लूट के ले आया, उनका भी नहीं छोड़ा। उनके बैल, उनकी भेड़, उनकी बकरियां, सब कहते हैं दाऊद की लूट है। बोलो हालेलुया। अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो परिस्थिति जैसी भी हो उल्टी हो जाएगी। अगर गांठ पलटियां पत्थरियां रसोड़ियां इतनी मोटी मोटी है ना, परिस्थिति हालात कैसे होंगे? बदल जाएंगे, गायब हो जाएगी। कर्जा अगर इतना बड़ा भी है ना, खत्म हो जाएगा। आप लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। आपको लड़ना है प्रार्थना की शक्ति के साथ, खुदा के नाम को स्मरण करके। अगर आप तैयार हैं तो ताली बजाकर धन्यवाद करें। जैसे दाऊद के साथ परमेश्वर था, ऐसे परमेश्वर ने कहा तू भी मेरी संतान है। जैसे दाऊद को उसके भाइयों में से मैंने चुना, अरे तू भी याद कर, तुझे भी मैंने चुना है। रोना बंद कर। क्या कहा था मैंने? 40 दिन भविष्यवाणी घोषणा कर, धन्यवाद कर। अगर घोषणा और धन्यवाद में परमेश्वर को याद कर, वो तेरे साथ है। घोषणा कर, धन्यवाद कर के खुदा ने मुझे जिता दिया है, तू ही जीतने वाला है, तू ही जीतने वाला है। बोलो आमीन। जो काम जीवन भर नहीं हुआ वो इस वर्ष में होगा। बोलो आमीन। और मैंने कहा ना, मैं ऐसे नहीं बोलता, ब्रांच वालों, ऑनलाइन वालों, मैं ऐसे नहीं बोलता। जिन्होंने आज इस कलाम को रिसीव किया, जिन्होंने इस बात को विश्वास के साथ ग्रहण किया, अरे खुदा मेरे साथ है और मैं जीत कर ही आऊंगा। जैसे दाऊद ने फैसला किया था कि मैं जा रहा हूं, ऐसे आप भी फैसला करें कि मैं 3 दिन, 40 दिन, मैं 10 दिन, मैं भी जा रहा हूं, मैं जीत कर ही आऊंगा। अपना लूटा हुआ सारा सामान वापस लेकर आऊंगा। जो शैतान ने कर्जे में मुझे डालकर, जो मेरे रिश्तों में खराबी लाकर, जो भी शैतान ने तुम्हारे से लूट लिया है, वापस लाने की सामर्थ खुदा तुम्हें देना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? अरे जो भी शैतान ने तुम्हें लूट लिया है, कई लोग बोलते हैं साडा ये लूट गया, साडा वो लूट गया, मेरा ये लूट गया, मेरा वो लूट गया, मेरे पैसे बर्बाद हो गए, मेरा ये हो गया। अरे खुदा तुझे तेरा लूटा हुआ माल वापस देना चाहता है। जैसे दाऊद की लूट थी, कहता जा और सुन ले, लूट सके तो लूट, लूट सके तो लूट। खुदा ने अपने दिल के दरवाजे को भी खोल रखा है। लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब सब कुछ जाएगा छूट। अंतकाल में पछताएगा जब सब कुछ जाएगा छूट। लूट सके तो लूट। मेरे खुदा ने कहा मेरी बेटी, मेरे बेटे, लूट ले शैतान को। शैतान ने तुझे लूटा, किसने मना किया? मैं तेरे साथ हूं। बोला आमीन। आमीन। कैसे लूटना है? प्रार्थना की शक्ति से। बोला हालेलुया। जो लोग तैयार हैं, अरे दाऊद के साथ परमेश्वर था। जैसे दाऊद ने तुम्हें चुना, ऐसे तुम्हें भी चुना है। ऐसे नहीं बोल रहा हूं, इसी साल में, इसी वर्ष में परमेश्वर तेरे मस्तक को ऊंचा करेगा। सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, मैं अपने मन की बात नहीं बोल रहा हूं। दाऊद की कहानी, ये स्टोरी शमूएल की किताब के अंदर आपने बहुत बार पढ़ी होगी। लेकिन खुदा ने कहा जा, जब तू मेरी वेदी पर जाएगा, मेरे बच्चों को आज तू बता देना, जैसे दाऊद को मैंने चुना, तुझे भी चुना है। जैसे दाऊद के मैं संग था, तेरे भी संग रहूंगा। तेरी भी परिस्थिति और हालात को मैं बदल डालूंगा। बोला आमीन। अगर तू तैयार है, तैयार है, तो जो भविष्यवाणी मैंने की थी ना 40 दिन, तो घोषणा करते रहना, घोषणा करते रहना, धन्यवाद करते रहना। जैसे दाऊद मारता गया, मारता गया, मारता गया, मारता गया।
अरे रात के पहले पहर से लेकर अगले दिन सांझ तक वो मारता गया। तू भी प्रार्थना करता चला जा, करता चला जा, घोषणा करता चला जा, करता चला जा, करता चला जा, अरे करता चला जा, घोषणा करता चला जा, धन्यवाद करता चला जा। तेरी जिंदगी बदल कर रख देगा मेरा खुदा। अगर नहीं यकीन है इस बात पर तो करके देख, खाली बातें मत सुन, करके देखना। जैसे मैंने बोला, दाऊद की तलवार में खुदा ने सामर्थ दी, दाऊद के हाथों में सामर्थ दी, तेरी जुबान में, तेरे शरीर में खुदा ने सामर्थ भर दी है। जा, चला जा, उस कर्जे को काट दे, उस बीमारी को काट दे, उस परिस्थिति को, उस हालात को, उस उलझन को उखाड़ दे जो खुदा ने तुझे दी है। जैसे वो मारता गया, मारता गया, मारता गया, ऐसे तू भी प्रार्थना करता चला जा। शत्रु की चाल को काटता चला जा, घोषणा करता चला जा, धन्यवाद करता चला जा। यही परमेश्वर चाहता है। दाऊद ने दम दिखाया और जीत कराया और जीवन भर जीतता ही रहा। ऐसे ऐसे अगर तू दम दिखाएगी, तू दम दिखाएगा, तो प्रभु ने कहा बस तू भी जीतता चला जाएगा। जिनको ये बात समझ में आ गई है वो 40 दिन की प्रार्थना में जाने वाले हैं। जिनको ये बात समझ में आ गई है वो 40 दिन घोषणा और धन्यवाद की प्रार्थना में जाने वाले हैं। वो पीछे हटने वाले नहीं है। जिनके बच्चे प्रभु का नाम नहीं लेते, जिनके परिवार के लोग खुदा के नाम को मानते नहीं हैं, उनके हृदय पिघल जाएंगे। जिनको मेरी बात, मेरी नहीं, मेरे खुदा की बात समझ में आ गई, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है। उनको पता है वो जीतने वाले हैं। और जवान बच्चे अपनी तलवार को उठा लो, जैसे दाऊद मारता गया। पढ़ लेना क्या लिखा है यहां पर। इसलिए दाऊद ने उन्हें रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की सांझ तक मारता रहा, मारता रहा। मना किसने किया है? तू भी तलवार उठा और मारना शुरू कर। कर्जे को, पथरी को, रसोली को मारना शुरू कर। कर्जे को मारना शुरू कर। लड़ाई झगड़े को, जो घर में कलेश है, मारना शुरू कर। उठा ले प्रार्थना की तलवार। यही तो परमेश्वर समझाना चाहते हैं। जिनको समझ में आ गई है वो बड़े आनंद के साथ दूसरे के हाथ लगा, एक दूसरे को हाथ पकड़े और कहें, एक दूसरे का हाथ पकड़े और कहें, जागते रहो। ना बोलो, मारते रहो। यस, क्या करना है? दुश्मन की हर एक चाल को बोलो, ठोकते रहो, मारते रहो, एक दूसरे को हौसला देते रहो। ठीक है? हाँ, ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। हो ये सुरंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा है। हाँ जी, जिनको याद है यीशु मसीह ने अपना बलिदान देकर हमें छुड़ा लिया है। जिनके पास बच्चे नहीं है, संतान नहीं है, मकान नहीं है, जिनके पास कर्जा है, जिनके बच्चे कहना नहीं मानते, अरे जिनके बच्चे कहना नहीं मानते, नशा करते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी पैसा कहीं फंस गया है, इसी साल में चमकने वाला है। इसी साल में, मैं ऐसे नहीं बोलता हूं, इसी साल में जिंदगी बदलेगी। तेरी मुस्कुराहट बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। तेरा आनंद बढ़ता ही जाएगा। हो ये सुरंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा है। सुरंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा है। हो ये सुरंग विच रंगिया होया नू जग सभी ब्रांच वाले, सभी ब्रांच वाले जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मैंने कहा था ना कि आज 5 गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां कर्जे वालों को साइड में कर देना। सभी ब्रांच वाले गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, उनको लाइन में आगे कर देना। अभी देखना, बांझपन का शराब, जिन बहनों को संतान नहीं है उनको भी साइड में कर दो। बहुत बहनों को उल्टी लगने वाली है, बहुत सारे भाइयों को आज दुष्ट आत्माएं चक्कर खाने वाली है। आज दुष्ट आत्माओं का पिटाई होने वाली है। यस, लेकिन बोलना पड़ेगा, यीशु रंग विच, यीशु रंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा है। यीशु रंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा है। यीशु रंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा है। यीशु रंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा है। होय ओदा वचन प्यारा शहद नालों मिठा लगदा है। रंग विच रंगिया होया नू जग फीका लगदा है। हालेलुया। हालेलुया।
दूसरे को हाथ पकड़ें, बोल दें। सब जानते हैं अंत समय आ चुका है, अंत समय में हम नजदीक है। नहीं, मैंने फिर कह रहा हूं, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब सब कुछ जाएगा छूट। मतलब परमेश्वर ने कहा कि जिसने तुझे लूटा है, अगर तू उसे लूटना चाहता है, दाऊद की तरह, जिसने तुझे लूटा, जिसने तेरी खुशियां, तेरे आनंद को, तेरी चंगाई को लूट लिया है, तेरे बच्चे के जीवन को जिसने लूट लिया है, तेरे परिवार की खुशियों को जिसने लूट लिया है, ये पवित्र आत्मा की आवाज है, रिसीव करना। क्या आप उस लूट को वापस पाना चाहते हो जो तुम्हें लूट गया? दाऊद ने क्या किया? अपना लूटा हुआ माल तो वापस लाया, लेकिन उसका भी लूट लाया। समझ में आई बात? क्योंकि उसके परमेश्वर आज मैं भी तेरे साथ हूं। जिनको भी गांठ है, गिल्टियां, पथरियां, सोड़ियां, जादू ढूंढना है, अभी देखना बहुत सारी बहनों को उल्टियां लगेंगी, बहुत सारे लोग, गंदी दुष्ट आत्मा, छुप कर बैठने वाली गंदी बदरूहों, बाहर आ जाओ। यीशु के लहू से तुम्हें आग लग रही है। प्यारे खुदा, आपने प्रभु जी अपने बलिदान के द्वारा हम सबका उद्धार किया। और जो लोग इस बात को रिसीव कर रहे हैं, जो जानते हैं, आज वो छुटकारे की आशीष पा रहे हैं। फिर से बोलो, जागते रहो। जागना किस लिए? सुसमाचार भी सुनाना है, आत्माओं को बचाना है। जो आत्माएं प्रभु के नाम को नहीं जानती, सुसमाचार सुनाना है। बोलो आमीन। बोलो परमेश्वर, हम सुसमाचार सुनाने में शर्म नहीं करेंगे। हम शुभ संदेश, सुसमाचार सुनाने में शर्म नहीं करेंगे। हम सुसमाचार सुनाया करेंगे, हम आत्माओं को बचाया करेंगे। बोलो आमीन। और जो आत्माओं को बचाने का काम करेगा, जो सुसमाचार सुनाएगा, ये भविष्यवाणी है, इसी वर्ष में वो धनी हो जाएगा। और वो इतना धनी होगा, उसके खानदान में 10 पीढ़ियों में भी कोई ना होगा। जो पुरानी पीढ़ियां थी उससे भी ज्यादा धनी हो जाएगा। ये भविष्यवाणी है, रिसीव करना। जो मेरे खुदा के नाम को उन आत्माओं तक पहुंचाएगा जो दुखी हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, हॉस्पिटल में बीमार हैं, टूटे हुए हैं, बेसहारा हैं, जाओ। मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूं खुदा से कि आपको बल दे, और आपसे विनती करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुसमाचार जरूर सुनाएं। इन 40 दिनों में सुसमाचार भी सुनाना। बोलो आमीन। फिर से कहें, जागते रहो, सुसमाचार सुनाते रहो। ऐसे नहीं, हाथ पकड़े बोलो जागते रहो, सुसमाचार सुनाते रहो, आत्माओं को बचाते रहो। और क्या करना है मालूम है? जैसे दाऊद मारता गया, जिसने तुम्हें, अब आपको देखना है, जैसे दाऊद मारता गया, आप भी क्या करना है? प्रार्थना की शक्ति से मारते जाओ, घोषणा करते जाओ, धन्यवाद खुदा को देते जाओ, गवाहियां देते जाओ। परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, जैसे दाऊद को उसके घराने में से चुना था। आप, लास्ट बात बोल रहा हूं, सुनो। जैसे परमेश्वर ने दाऊद को चुना, उसके घराने में से परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? घर के अंदर जब कर्जा ज्यादा हो जाता है, घर में लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो जाता है, घर में जब रिश्तों के अंदर अनबन हो जाती है, जब कोई दारू की बोतल, नशा घर में घूमने लग जाता है, या बच्चे कहना नहीं मानते, आप अकेला महसूस करके अपने आप को टूट कर रोने लगते हैं, रोना बंद करो। जैसे दाऊद, रोना बंद करें। आपको करना क्या है? लड़ाई करनी है, प्रार्थना की शक्ति से लड़ना है, आपको धन्यवाद करना है, रोना नहीं है, कमजोर नहीं बनना है। बोलो आमीन। हाँ जी, करोगे प्रार्थना, करोगे घोषणा, दोगे धन्यवाद, सुनाओगे सुसमाचार, तो तुम्हारी जिंदगी इसी वर्ष में बदलने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे दाऊद जीत कर आया, ऐसे तुम भी जीत कर आओगे। जीत कर आओगे कि नहीं? जिनको लग रहा है कि मैं जीतने वाला हूं, उनके पांव तो अपने आप ही उछल रहे हैं नाच के मारे। ये सुरंग विच रंगिया होया नूं जग फीका लगदा है।